ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 15। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही तो आत्मा पावन बनेगी। कईयों की सोच होती है हमने विकारों का दान दे दिया, हमने ये किया, तो बाबा को याद करने की क्या दरकार है। लेकिन बाबा ने कहा भले तुमने दान दिया हो, कुछ किया हो, फिर भी पुरुषार्थ जरूर करना है। कौन सा पुरुषार्थ? याद की यात्रा का। प्रश्न है, तप्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? बाबा का जवाब है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तप्त नशीन बन रुद्र माला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब क्या है? पाप है। आज बाबा ने कहा जिसकी 100 गुना क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। आज का गीत है, न हमसे जुदा होगे। ओम शांति। यह है गोपियों के गीत। कौन सी गोपियां? हाँ, ये गोपियों का गीत है। बाबा ने कहा तो कौन सी गोपियां? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली गोपियां। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप और गोपियां। बाकी ये सब कहानियां हैं। ये तो समझने की बात है ना कि बराबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी सांप्रदाय दुश्मन बन पड़ते। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में होते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प पतित है तो इतना जल्दी पावन नहीं बनते ना। तो बाबा ने कहा टाइम भी तो लगता है पावन बनने के
आधा कल्प विषय वैतरणी नदी में गोते खाए बाबा ने कहा। बाबा संगम पर आकर पावन बनने की श्रीमत देते हैं तो जल्दी पावन नहीं बनते। विकारों के लिए कितनी क्या होती है? लड़ाई होती। बाबा ने कहा अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, द्रौपदी एक नहीं है, इस समय सब तुम द्रौपदिया और दुशासन है। एक ही कहानी नहीं बाबा ने कहा। ये सब आत्मरूपी द्रौपदिया पुकारती ना बाबा को, आकर हमारी रक्षा करो। चीर उतारते हैं और यह पतित विकारी दुनिया और सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। यह विशेष दुनिया क्योंकि रावण का राज्य है ना। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। कलयुग की दुनिया है। बाबा ने कहा देखो हर घर में क्या है, दुख है, शांति है, चिंता है, लड़ाई है, झगड़ा है। बाबा ने कहा ऐसा कोई घर नहीं होगा जो यहाँ वातावरण न हो। बाबा ने कहा जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख और शांति थी। अशांति वाला और कोई धर्म ही नहीं था ना। अभी तो शांति फैलाने के कितने धर्म बन गए। एक धर्म था बाबा ने कहा, एक के अनेक धर्म हो गए, अनेक भाषा हो गए, अनेक मत मतांतर हो गए हैं। तुम तो सिद्ध कर बताते हो ना, जैसे कर बाबा ने कहा सिद्ध कर बताओ गीता का भगवान कौन है। और आज बाबा ने कहा ये भी तुम्हें सिद्ध कर बताना है। आज बाबा ने कौन सी बात चलाई? सबसे पुराना दुश्मन ये रावण है और ये रावण ने सभी को क्या किया है? दुखी बना दिया है, अशांत बना दिया है, जिससे भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप आदि करे तो फिर भी नीचे ही तो उतरना ही है। जिसको दान करते वो भी विकारी पाप आत्मा है ना, तो पावन भी कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझ है ना। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब क्या बनी? तमो प्रधान बन पड़ी है। ये सब बात समझाते हैं। कलप पले मौपिक बाप ही आकर कलप कलप हमको देवता बनाते हैं। सज राजयोग और ज्ञान भी सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पतित पावन बाप ही ठहरा ना। फिर तुम जानते हो अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, यह तो है ही सच। सब कहते भी है ना हे भगवान हम पतितों को आकर पावन बना, तो पतित पावन बाप ही ठहरा जो सभी को आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे परंतु फिर भी तो योग लगाना है ना।
जन्म जन्म के जो सिर पर पाप है जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, उसको उतारने के लिए क्या चाहिए? बाप की याद चाहिए। तो योग के सिवाय कैसे भस्म होगे? तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्म के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकता होगा? उनकी युक्ति है जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही तो क्या होगे? विकर्म विनाश होगे। पतित आत्मा वह जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा भी मिला हुआ है। जैसे मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा है ना। इसी तरह से बाबा ने कहा बच्चे तुम भी संगम पर पुरुषार्थ करते रहेंगे, उस अनुसार तुम्हें सतयुग में अपना मर्तबा मिलेगा। फिर पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है कौन? लक्ष्मी नारायण। उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे अच्छा सुख भोगती है। आधा क्लब बाबा ने कहा। फिर सतो रजो तमो में आना है। बाद में तो सभी आत्माएं आती रहती। बाबा ने कहा खाद भी तो पड़ती है ना। अब वो खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है, तो सोना भी क्या होता है? प्योर बन जाता है। बाबा ने कहा इसी तरह से बाबा ने कहा तुम्हें भी रोज क्या करना है? याद की यात्रा में रहो। याद भी क्या है? अग्नि। बाबा ने कहा जिसे विकारों की खाद निकल जाएगी, आत्मा शुद्ध पवित्र सच्चा सोना बनेगी। फिर ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश कैसे हो सकते हैं। बच्चे कहते घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न न आए, योग जल्दी लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। ड्रामानुसार होता रहता है। बाबा ने कहा फिर भी हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है। टाइम तो लगता है ना। जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर एक दिन का पुरुषार्थ नहीं। बाबा ने कहा हर रोज का पुरुषार्थ करते रहना। करते करते अंत में अवस्था भी हमारी कर्मातीत बन जाए। तो कर्मातीत बनने के लिए अभी से तो अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। फिर ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है ना। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया उसका यादगार यह मंदिर आदि भी बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। बोले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है ना। कौन सा? सोमनाथ का मंदिर, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं।
देवताओं की महिमा भी गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसी को भी मालूम नहीं। पूज्य से भी पुजारी जरूर बनना है। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं ना, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे। परंतु वो कैसे बनी ये नहीं जानते हैं। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला कौन है? शिव बाबा है। उनका नाम शास्त्रों में सुनकर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे समझदार ही जानते हैं ना। ड्रामा चल रहा है, कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। कल पहले जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा अब करेंगे, बाबा ने कहा। यह झाड़ बुद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा ना। झाड़ को बढ़ाने में टाइम लगता है। जब बीज तो डालते हैं, लेकिन झाड़ को बढ़ने में तो टाइम लगता है, बाबा ने कहा। फिर फल आते हैं, फिर कच्चे होते हो, फिर क्या होते, पकते हैं। इसलिए संगम पर भी बाबा कहते बच्चे में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाता हूँ। तो कोई पक्के कोई कच्चे है, टाइम तो लगता है। हर एक का पुरुषार्थ एक जैसा नहीं है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चा पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान भी लग जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी आ जाती है ना। और इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उनसे क्या होता है ये किसी को पता नहीं। अब ये बाबा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है ना। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता ना। अगर वो भी पुजारी बने फिर पूज्य कौन बनावे? तो मनुष्य की आत्मा पूज्य से पुजारी बनती है। बाबा तो सदैव क्या है? एवर सत्यु के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते मनुष्य को देवता के ना लागे वार। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, बच्चों से पुरुषार्थ करवाना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं समय अनुसार ठंडे ठाकुर हो जाते ना। देखो कितने ठंडे ठाकुर हो गए मुरली के लिए, कितना पूरा हाल भरा हुआ है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है। इसलिए तो बाबा कितना समझा रहा है, पुरुषार्थ करो बच्चे। बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पर भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताना भी पड़ेगा। कहेंगे कलब कलब हमारी ऐसी अवस्था होगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का
पक्का निश्चय हो जाएगा कि कलप कलप ऐसे दुर्गति को पाऊंगा भी। बाबा समझाते रहते हैं ना, ये नतीजा निकलेगा फिर अंत में। अगर बाप की श्रीमत का पालन नहीं किया, बाबा ने कहा अपना टाइम वेस्ट किया, पुरुषार्थ में टाइम नहीं दिया, फिर बहुत रोना भी तो पड़ेगा ना। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं ना। ब्राह्मणों की माला गायब हुई नहीं है, रुद्र माला की तो पूजा होती है, परंतु ये भी किसी को पता नहीं कि यह माला क्या है। हाँ, ऊपर में मेरू दिखाते हैं ना, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल है कौन? शिव बाबा, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में क्या हो जाएंगे? पिरोने का। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो। कैसा पुरुषार्थ? आज बाबा ने कहा जो तख्त नशीन बनो, किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझाएंगे, कौन समझेंगे? ये ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ बोल, विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा करते हैं ना। बाबा ने कहा अगर हमारे से कोई भूल हो जाती है, कोई विकर्म हो जाता है तो बाबा को सच्चे दिल से बताओ। यह ज्ञान मार्ग है ना, इसमें किसकी दिल कभी दुखानी नहीं चाहिए। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है ना। या तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने चाहिए। ये भी पढ़ाई है ना। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वो तुम्हारे अंदर की सब बात को जानता है। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चों ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाप को मालूम नहीं था ना। कौन से बाप को? ब्रह्मा बाप को। ऐसे बहुत जो विकार में जाते फिर सच नहीं बताते हैं, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते रहते हैं। परंतु शिव बाबा से कोई छिप नहीं सकता ना। तुमको बाप, तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी तुम भूल जाते हो। ये तो कम भक्ति कहेंगे ना। फिर इतना बड़ा वेद का बाप तुम्हें क्या से क्या बनाता है, 21 जन्म का वर्षा देता है, बच्चे तुम भूल जाते हो। तुम्हारे जैसा कम नसीबी कोई नहीं। बाबा तुम्हारा नसीब बनाने आया है। कल भी बाबा ने कहा ना, या किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता है। ये बाबा कहते मैं तो अंतर्यामी नहीं हूं ना। शिव बाबा अंतर्यामी है। बाबा खुद कहते मैं निराकार सब जानता हूं। ये जो साकार में है मैं पुनर्जन्म रहित हूं।
ये जन्म मरण में आने वाले हैं ना, तब तो इनको कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। फिर इसलिए तो बाबा आकर सभी बातें सुनाते, अपने 84 जन्मों की कहानी भी सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं ना, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे छिपाओ मत, इनको सब कुछ सुना दो। भूल भुलैया का खेल है, बाबा ने कहा भूल तो होती है, अभी कोई संपन्न तो नहीं बने हैं ना, लेकिन छिपाओ मत, तो माफ हो जाएगा ना। भगवान भी माफ कर देता है। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूं ना, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको भी सुनाओ। इनको ब्रह्मा बाप को, शिव बाबा तो जानता है, ब्रह्मा बाबा को भी तो सुनाओ। अगर नहीं सुनाएंगे, बाबा ने कहा आपकी दिल खाती रहेगी, पाप भी बढ़ता जाएगा, मन भी नहीं लगेगा, मन भी भारी हो जाएगा। आगे जन्म जन्म का हिसाब तो मेरे पास है ना, बाकी जन्म का जो है वो इनको सुना तो मैं भी सुनूंगा। फिर शिव बाबा को तो सब जन्म जन्म का हिसाब मालूम है, लेकिन संगम पर ब्राह्मण बनकर आपने कोई विकर्म किया है तो बाबा ने कहा इनको सुना दे तो मैं भी सुन, ये भी बात है। इसलिए ब्रह्मा से भी कोई बातें छिपानी नहीं है। बाकी घर बैठ समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानता है, नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में तुम करते आए हो। अब तो मैं सन्मुख आया हूं, तो बताना पड़े तो फिर सावधानी भी मिलेगी ना। बाप तो समझाएंगे बच्चे काला मुंह नहीं करना है, नहीं तो बहुत सजाए खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है ना, बहुत सजाए मिलती है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माँ को करेंगे यह नहीं। कौन? हाँ, इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू बातें भी मत बोलो। पाप तो नहीं करना है बाबा ने कहा, लेकिन फालतू सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं, वो समय ही नहीं बाबा ने कहा। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देता है। आज बाबा समय को देकर हर बच्चों को सावधानी दे रहा है कि बच्चे अपना समय को कोई बातों में गवाओ नहीं, समय को सफल करो। बाबा ने कहा इधर की बातें उधर की बातें, बातों बातों में ही समय चला जा रहा है। कितनी बड़ी है वेद की पाठशाला है ना। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल को जरूर लगेगा कि बराबर ये भी तो गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट? ये ज्ञान गुप्त है ना। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह चारों युगों का क्या है? चक्र है। उन्होंने भी चरखा रख दिया है। तुम वो बीके पांडव सेना, वो कोड आप अरमन्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्य में जयते क्यों होती है, ये भी नहीं जानते बाबा ने कहा।
यह सृष्टि चक्र की बात है ना, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। किसके लिए? सेवा करने के लिए। बहुरूपी के बच्चे बहुरूप होना चाहिए। जहां भी बुलाए वहां जाओ, बाबा ने कहा, और सेवा करते रहो। परंतु बच्चों के बुद्धि में आता ही नहीं है। थोड़ी सर्विस में बच्चे खुश हो जाते हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, चूहे को मिली तो बाबा ने एक सेवा करते रहो बच्चे। जब तक जीना है बाप की याद तो करनी, लेकिन याद के साथ अनेक आत्माओं की सेवा भी करनी है। थोड़ी सी सर्विस में खुश हो जाते, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अजून तो बहुत काम करने हैं। किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। कल भी कहना, युक्ति युक्त पुरुषार्थ करो बच्चे। युक्ति युक्त बाबा का संदेश देते जाओ। जैसा समय उस अनुसार हमें बाबा की सेवा करती रहेंगे। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं ना, उस पॉइंट को लेकर बाबा ने कहा समझाओ। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वालों को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हैं ना, धर्म की आत्माओं को बुलाओ, बाबा ने कहा, और उन्हें के संदेश पहुंचाओ। कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो आप। जैसा आदमी वैसे वैसे कार्ड भी छपाने पड़े, मर्तबे के अनुसार चलना पड़ेगा, बाबा ने कहा। आकर समझो ये सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। बड़ा वंडर है। जैसे आज बाबा ने सर्विस की युक्ति बताई है कि युक्ति से तुम्हें सेवा करनी है। सभी को बुलाओ, बाबा ने कहा, क्योंकि परमात्मा एक है तो सभी आत्माओं का पिता है, बाबा ने कहा। तो इसलिए आज बाबा ने कहा हर एक की पोजीशन देखो, हर एक का मर्तबा देखकर ये सेवा करो और अच्छे अच्छे कार्ड छपाओ और उनको बुलाओ। और क्या समझाओ? ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। इसमें हर मनुष्य आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया की विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। विघ्न तो अंत तक आने वाले हैं, इसकी चिंता मत करो, बाबा ने कहा। विघ्नों पर कैसे प्राप्त होना है, और बाबा ने जो श्रीमत दी उस पर चलते रहो। दूसरी पॉइंट है, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। आज का
वरदान। स्वमान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तप्त नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त होते हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसा भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में हो गए लेकिन औरों को भी लाइट, औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएगी। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें अकाल तप्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी ऊंची स्थिति बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी।